में जो नुकसान हो सारा ही नुकसान हुआ, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। सर जैसे वो आए थे सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल ही लिया मुझसे, तो ना तो मैं किसी को फ़ोन कर सका, ना किसी का फ़ोन मेरे पास आ सका। और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट से क्या हुक्म हुआ? हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए इसके लिए डिमार्केशन करी जाए इनकी और तारफाशी की जाए, लेकिन डिमार्केशन की करने के बाद में हाई कोर्ट में सबमिट नहीं हुई और बाकी हमें और हमारे बच्चों को बाहर खड़ा कर दिए, एक साइड में ले जाके खुले आसमान के नीचे, सर्दी के मौसम में। बच्चे भूख की शिद्दत में बिलबिलाते रहे। एक तो जो एकदम से इतनी फोर्स आई उससे घबरा गए बच्चे, और 10 बुलडोजर आए साथ में एक साथ में, उससे घबरा गए। नई पुरानी सारी कवरेज जो है ज़मीन दोष कर दी, बिल्कुल चटेल मैदान कर दिया। कोई चीज़ एक भी ऐसी नहीं छोड़ी, तो ये चीज़ तो यहाँ बच रही। 30 जनवरी की सुबह दिल्ली के मेहरौली में एक डेमोलिशन ड्राइव हुआ जिसमें अखुंजी मस्जिद और उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद मदरसा और जो कब्रिस्तान था उससे ढहाया गया। डीडीए का ये कहना है कि ये एक एनक्रोचमेंट था, संजय वन की ज़मीन पर इसे अवैध तरीके से बनाया गया था। और जो मस्जिद कमेटी है, जो मस्जिद का प्रबंधन है, उसका कहना ये है कि मस्जिद एक बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, 500-700 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है और ये ज़मीन वक्फ़ की थी। ये बहस चल रही है, लेकिन डेमोलिशन के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे सामने। हमारे साथ इस वक्त उस मस्जिद के मौलाना मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन। सर, आप कब से इस मस्जिद में अपनी सेवाएं दे रहे थे? मैं 2013 से इमामत दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इमामत का अंजाम दे रहा था। अच्छा। और उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैंने पढ़ाई करी थी, और 2002 में दिल्ली वक्फ बोर्ड से मेरा वो हुआ था इमामत के लिए, तो गुलशन मस्जिद में था। तो 2013 में मेरा तबादला हुआ था मस्जिद अखूंजी में। अच्छा। तो 2013 से अब तक मैं फ़राइज़ अंजाम देता आ रहा हूँ। अच्छा। तो 2013 में सर जब आप आते हैं यहाँ पे अखुंज़ी मस्जिद में, तब मतलब आपसे पहले भी कुछ लोग यहाँ पे रहे होंगे। क्या उन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा कि ये जो आप जिस मस्जिद में अपनी सेवाएँ देंगे, इसे लेके कोई डिस्प्यूट है, डीडीए का, संजय वन का, फॉरेस्ट का, ऐसी कोई जानकारी आपको तब थी? नहीं, इसमें ऐसा कुछ देखा नहीं, ना कभी कोई ऐसा कुछ आया है। ये तो पुरानी जगह, पुरानी मस्जिद थी, 700 साल पुरानी मस्जिद। क्योंकि 700 साल पुरानी मस्जिद पुरानी थी ये, और डीडीए तो अब आया है। मस्जिद पहले से, तो इसमें डिस्प्यूट कैसे हो सकता है? और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की लैंड है, और मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का इमाम हूँ। जबकि इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास जो है इसके सारे कागजात हैं, और हमारे पास भी कागजात है, तहसील का रिकॉर्ड है। तो इसमें मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान तीनों मौजूद हैं। मतलब आप पुराने नक्शों में आप कह रहे हैं कि मस्जिद का ज़िक्र है। मस्जिद का ज़िक्र है सब में। क्या हिस्ट्री है सर इस मस्जिद की? मतलब क्या इस तरह के कोई उल्लेख है कि किन्होंने इसे बनवाया या किन्होंने इसको ठीक कराया, मरम्मत कराई, ऐसी कोई मतलब तारीख में इसका ज़िक्र है? तारीख में इसका ज़िक्र है, वो मैं सारे कागजात आपको दे दूँगा। ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं, और जब आप कह रहे हैं कि जब आपने शुरू किया यहाँ पे 2013 में आकर के अपनी सेवाएँ दी, तब आपको ये बात नहीं मालूम थी कि इसकी मालकियत को लेकर के कोई विवाद है। पहली बार आपको ये कब पता चला कि कोई किसी कार्रवाई के बारे में सोचा जा रहा है, ये एक मसला है कि ये डीडीए की है या वक़्फ़ है? पहली बार आपको कब पता चला? ये 2-4 साल से इसका डीडीए कह कह रही थी ये हमारी है, तो हम कहते हैं ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। तो इसी बिना पर हमने हाई कोर्ट में इसके लिए मुकदमा डाला है। अच्छा। डीडीए की तरफ से क्या कोई आपको नोटिस वोटिस आया था कि इस जगह का सर्वे होगा या इस जगह की जो मालकियत है उसको आप इस्टेब्लिश कीजिए? मतलब आपको पता कैसे चला कि डीडीए में कोई कार्रवाई हो रही है? इसका कोई नोटिस वोटिस नहीं आया हमारे पास। जैसे डीडीए अपने चौकीदार भेजते थे, या घूमते फिरते आ गए, तो वो कभी कभार महीने में 2 महीने में बोलते थे इस चीज़ के लिए। तो हमने जो है इसीलिए हाई कोर्ट मुकदमा डाला, ताकि हमारी डिमार्केशन करके और तारफाशी की जाए। जितनी हमारी जगह है उसकी चार दीवारी हो जाए। कब आपने ये मुकदमा दायर किया सर? ये हमने मुकदमा दायर करा 2022 में। अच्छा। और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट से क्या हुक्म हुआ? हाई कोर्ट से ऑर्डर हुए इसके लिए डिमार्केशन करी जाए इनकी और तारफाशी की जाए। तो क्या डिमार्केशन हुआ? क्या वो क्या नापजोख हुई कभी मस्जिद की और उस कॉम्प्लेक्स की? इसकी नाप-तोल हुई थी जनवरी दो जनवरी में हुआ था,
और इसके सर्वे हुआ, सर्वे के बिना पे ही डिमार्केशन की गई, लेकिन डिमार्केशन की करने के बाद में हाई कोर्ट में सबमिट नहीं हुई। अच्छा, तो आपने इस बात को चैलेंज किया कि भाई आप मतलब एक डिस्प्यूट था, आप लोगों ने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके डिमार्केशन का वहाँ से आदेश हुआ, लेकिन इसकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है या कोर्ट को नहीं मिली, आपने कभी इसको कम्युनिकेट किया? हम कई बार गए, एसडीएम से मिले, तो एसडीएम की तरफ से हमें खबर मिली कि उसी पे काम कर चल रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये मान के चल रहे थे कि ये हदबंदी किसी न किसी दिन हो जाएगी, पता चल जाएगा कि ज़मीन किसकी है, कितनी है? जी, ये तो हमने इससे पता चल गया जब हमने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करा इसका डिमार्केशन तारफेंसी के लिए। तो हाई कोर्ट ने इसी बात पे हमारे कागज़ों को बिना पे ही ऑर्डर करा है कि भाई इनकी डिमार्केशन करके और तारफेंसी की जाए। ठीक है सर, अब ये बताइए कि ये तो आपने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद में क्या हुआ, जो 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट कहती है कि आप डिमार्केट कीजिए कि इसमें फॉरेस्ट की कौन सी है, वक्फ कौन सी है, मस्जिद कहाँ तक के है, मदरसा कौन सा है। उसके बाद ये जो हाल की कार्रवाई हुई है, उसके बारे में आपको क्या कभी पहले कोई इत्तला हुई? क्या पहले कोई आपको नोटिस आया? किसी ने आपसे कहा कि ये इतने दिन हैं आपके पास, आप खाली कीजिए, सामान बाहर निकालिए, बच्चे शिफ्ट कीजिए, ऐसी कोई जानकारी थी? हमारे पास इनमें से ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पास जो है ये आए हैं 30 तारीख को 5 साढ़े 5 बजे। वो पहली बार आए थे तब? 5 साढ़े 5 बजे वो अचानक पहली बार आए थे। अच्छा, उससे पहले कभी ये नहीं आपसे कहा गया कि तोड़ा जाएगा? इससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा। हमारे पास कोई ऐसा कोई मैसेज आया ही नहीं। तो 30 को सर आप कहाँ थे सुबह? 30 को मैं सुबह मदरसे में था, मस्जिद में। अच्छा, जी। और तब वहाँ पे बच्चे भी थे? सारे जो पढ़ने वाले 25 बच्चे थे, मैं खुद मौजूद था, पढ़ाने वाले उस्ताद थे सारे मस्जिद में ही थे। क्या हुआ तब? सर जो 5:30 बजे करीब आ गए मदरसे में, तो मैंने बोला जी सर कैसे आए यहाँ पे? तो मैं भी उन्हें देख के एकदम से वो रह गया कि भाई 10-10 बुलडोज़र, इतनी सारी फ़ोर्स बहुत कम से हज़ारों के हिसाब से फ़ोर्स थी। तो फिर भी मैंने उनसे पूछा सर कैसे आए? कहने लगे जी डीडी की लैंड है, और ये आपको खाली करनी पड़ेगी। तो सर हम उस सवाल पे थे कि जब अमला आया सरकार का, तो क्या आपने उनसे बताया कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें डिमार्केशन की बात है और वो अभी सब रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, क्या आपने उन्हें कम्युनिकेट किया था ये? मैंने कहा था जी हमारा जो हाई कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है और इसके सर्वे भी हो गए, डिमार्केशन के ऑर्डर भी हो गए, और डिमार्केशन का ऑर्डर जो हो चुकी है लेकिन सबमिट नहीं हुई है हाई कोर्ट में। तो आप इसका जो है डिमोलिशन कैसे कर सकते हो? कही जी इसके ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं जानते, डीडी का लैंड है, वैसे खाली कर दो, डिमोलिशन होएगा इसका। कितना वक्त आपको दिया गया? बस इतना कहा है हमसे कि इसे खाली कर दो, बस खाली जितनी देर हम बोल रहे हैं खाली करने के लिए इतना ही वक्त दिया, बाकी इसके अलावा 2-4 मिनट का भी वक्त नहीं दिया कि भाई अपना सामान निकाल लो, अंदर से बाहर कर लो। और हमने रिक्वेस्ट करी लेकिन हमारी एक बात नहीं सुनी उन्होंने, और बाकी हमें और हमारे बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया, एक साइड में ले जाके खुले आसमान के नीचे, सर्दी के मौसम में। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, किसी के पास जो चप्पल नहीं, नंगे पैर खड़े रहे बाहर सर्दी के मौसम में। तो एक साइड में ले जाके जंगल में खुले आसमान के नीचे खड़ा कर दिया सर्दी के मौसम में। तो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ खड़े रहे, किसी को ये तरस नहीं आया। बच्चे भूख की शिद्दत में भी जो काफ़ी परेशान रहे, बिल्कुल थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा सर, ऊपर से जा। बच्चे भूख की शिद्दत में बिलबिलाते रहे। एक तो जो एकदम से इतनी फोर्स आई, उससे घबरा गए बच्चे, और 10 बुलडोज़र आए साथ में, एक साथ में, उससे घबरा गए। फिर जो वहाँ सर्दी के मौसम में खड़े रहे, बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा गए। बड़ी मुश्किल से जो उन्हें जो थोड़ा सा कवर करा। फिर जो बाद में फिर भूख लग गई, उन्हें भूख लगने लगी। ना नाश्ता करा, ना दोपहर का खाना खाया, ना शाम को खाना खाया। भूख की शिद्दत में शाम तक बच्चे बिलबिलाते तड़पते रहे। किसी प्रशासन या किसी ने बच्चों की तरफ कोई गौर नहीं करी। भाई बच्चे तो जब ये सब हो रहा था तब आपने किसी को फ़ोन करने की कोशिश की, किसी को बताने की कोशिश की? सर जैसे वो आए थे सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल ही लिया मुझसे, तो ना तो मैं किसी को फ़ोन कर सका, ना किसी का फ़ोन मेरे पास आ सका, और ना ही मैं बच्चे हम वहाँ से बाहर निकल सके, ना ही कोई बाहर से अंदर आ सका। तो हम तो बिल्कुल लाचार और मजबूर थे अंदर, हमें कुछ नहीं करने दिया, एक तरफ खड़ा कर दिया, अगर यहाँ से हिलोगे भी नहीं यहाँ से। तो जो कार्रवाई हुई है उसमें क्या-क्या नुकसान हुआ है सर आपका और मस्जिद का? कार्रवाई में जो नुकसान हो सारा ही नुकसान हुआ, तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा।
मस्जिद डेमोलिशन होगी, मदरसा डेमोलिशन हो गया, मस्जिद शहीद हो गई, मदरसा गिर डेमोलिशन हो गया। एक दरगाह शरीफ थी जो गुम्बद बना हुआ था उसके ऊपर, और उसमें 2 बुज़ुर्ग दिन आराम कर रहे थे। एक बुज़ुर्ग का नाम हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे बुज़ुर्ग का नाम हज़रत शेख पर्रे खां रहमतुल्लाह अलैह। वो भी जो है गुम्बद ज़मीन दोष कर दिया, और कब्रें जो बिल्कुल बराबर कर दी, ज़मीन दोष कर दी। और उसमें कब्रिस्तान में जो हज़ारों के हिसाब से जो कब्रें थी, नई पुरानी सारी कब्रें जो है ज़मीन दोष कर दी, बिल्कुल चटियल मैदान कर दिया। कोई चीज़ एक भी ऐसी नहीं छोड़ी कि ये चीज़ तो यहाँ बच रही है। तो अब जब ये कार्रवाई हो गई है तो आपने आगे का क्या रास्ता सोचा है? आगे का रास्ता हमने सोचा, जो हमारा पहले से ही हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो इसके लिए हम दोबारा से फिर जो है करी है, अपील दायर करी है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार से और हाई कोर्ट से उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से हमें जो है वापस दिया जाए और वापस बनाई जाए। तो ये थे अखुंज़े मस्जिद के मौलाना, जो कि बता रहे थे कि इनका मानना ये है कि ये मस्जिद काफ़ी पुरानी है, एक एंशिएंट स्ट्रक्चर था, उसके साथ में एक मदरसा भी था और एक कब्रिस्तान भी था, जिसे इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये वक्फ लैंड था। डीडीए का इंसिस्टेंस अभी भी यही है कि उन्होंने एक इल्लीगल इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की है। इस विषय में, इस स्टोरी में हम डीडीए का पक्ष जानने की भी कोशिश करेंगे, और जो सारी बातें हमारी रिसर्च में सामने आती हैं, हमारी रिपोर्टिंग में सामने आती हैं, वो आप इसी तरह के वीडियो प्रेजेंटेशंस में, ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखते रहेंगे। महरौली से जतिन के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।